तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब बात कर लेते हैं कल्याण ज्वेलर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन फिर से इस कंपनी की परफॉर्मेंस हमें काफ़ी कमाल की देखने को मिली है। परफॉर्मेंस के नंबर को देखोगे तो 3 से 4% की तेज़ी फिर से आज के दिन कल्याण ज्वेलर्स ने दिखा दिया है। अब इस तेज़ी के पीछे का कोई खास रीज़न नहीं है। पिछले 4 दिनों से जो तेज़ी का रीज़न चलता आ रहा है वही रीज़न आज के दिन भी इस कंपनी को ऊपर ले गया है। पिछले 4 दिन का ट्रेडिंग सेशन और आज के दिन का इंक्लूड कर दो, 5 ट्रेडिंग सेशन में कल्याण ज्वेलर्स ने जो परफॉर्मेंस डिलीवर की है वो अब तक 51% से ज़्यादा का देखने को मिल गया है। और मार्केट कैप कंपनी ने 18,500 करोड़ से भी ज़्यादा का ऐड कर दिया है। अब इतनी बड़ी जो तेज़ी हमें देखने को मिली है इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है कंपनी का स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली बिजनेस परफॉर्मेंस, जिसको देखकर मार्केट में इस कंपनी की जो सेंटिमेंट है वो थोड़ी पॉजिटिव हुई है। और साथ में जो ब्रोकरेज हाउस ने कमेंट्री किया है वो काफ़ी फेवरेबल सेंटिमेंट कंपनी के लिए क्रिएट कर दिया है। देखो, ब्रोकरेज हाउस हर दूसरी कंपनी को लेकर अच्छी बातें करते रहते हैं, अपसाइड पोटेंशियल भी वो देते रहते हैं 15%, 20%, 25%। बट इस कंपनी को लेकर जो उनका अपसाइड पोटेंशियल है वो ऑलमोस्ट डबल का है। इस वजह से सेंटिमेंट हाईली फेवरेबल इस कंपनी का हो गया है और इसी वजह से ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हमें कल्याण ज्वेलर्स में देखने को मिल गई है। और ये सेंटिमेंट हाईली फेवरेबल इसलिए हो गया है क्योंकि वैल्यूएशन वाइज कंपनी काफ़ी अट्रैक्टिव भी थी। 2024 से अब तक देखोगे तो लगातार कंपनी के वैल्यूएशंस में हमें करेक्शंस दिख रहा था। एक टाइम पे कंपनी का स्टॉक पी 120 का हुआ करता था और अभी बीच में 30 तक आ गया था। और इतना ज़्यादा जो वैल्यूएशन कट हुआ था उस टाइम जब कंपनी के ईपीएस को हम देख रहे थे तो ईपीएस में कोई वैल्यूएशन के हिसाब से डिप हमें देखने को नहीं मिली थी। ईपीएस कंसिस्टेंट हमें ग्रो ही करता हुआ नज़र आ रहा था। और पिछले एक साल के भी अर्निंग्स को अगर आप देखोगे तो रेवेन्यू 43% से ग्रो की है और प्रॉफिट 92% से ग्रो की है। और ऐसे टाइम पे अगर कंपनी को लेकर सेंटीमेंट हाईली फेवरेबल जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ऐसी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी ही। बट ऐसी तेज़ी को देखकर कभी भी फोमो में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद का भी रिसर्च और एनालिसिस करोगे तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि 90 डिग्री पे जब कोई कंपनी में तेज़ी देखने को मिलती है ना तो गिरावट भी जो होता है वो भी 90 डिग्री में ही होता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं आपको, सभी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं। और कल्याण ज्वेलर्स की टेक्निकल्स सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट हो जाएंगे, उसको भी जाकर आप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। आज के दिन इन्फोसिस की परफॉर्मेंस थोड़ी कमज़ोर हमें देखने को मिली, पहले जैसी देखने को नहीं मिली है जैसा परफॉर्मेंस पिछले 3-4 दिनों में हमें दिख रहा था। और पिछले 3-4 दिनों में जिस हिसाब की परफॉर्मेंस हमारी आईटी सेक्टर में देखने को मिल रही थी उसको देखकर एक चीज़ तो समझ आ ही रहा था कि वो एक ट्रेडिंग सेशन ऐसा ज़रूर जाएगा जहां पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलेंगी। और वो ट्रेडिंग सेशन आज के दिन बोल भी सकते हो और नहीं भी बोल सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हुई है बट कुछ कंपनी में ज़्यादा हुई है और कुछ कंपनी में ना के बराबर हुई है, लाइक इन्फोसिस जैसी कंपनीज। ठीक है, अब इन्फोसिस आज के दिन नेगेटिव परफॉर्म तो की है, बट इन्फोसिस एडीआर, विप्रो एडीआर लास्ट ट्रेडिंग सेशन ज़बरदस्त हाईलाइटेड था, क्योंकि एसएल टेक्नोलॉजीज़ के अर्निंग्स के बाद इन्फोसिस एडीआर और विप्रो एडीआर का परफॉर्मेंस यूएस मार्केट में ज़बरदस्त हमें दिख रही थी। इन्फोसिस एडीआर को देखोगे तो वहाँ पर 5% से ज़्यादा की हमें तेज़ी देखने को मिल रही थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? इन्फोसिस ने अपने अर्निंग्स रिपोर्ट अभी तक किए नहीं है, और जो भी बड़े टेक जायंट्स ने अपने अर्निंग्स रिपोर्ट किए हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त रिपोर्ट किए हैं। एसएल टेक ने कल के दिन अपने अर्निंग्स को दिखाया, Q1Q बेसिस पे नेट प्रॉफिट 3% से ग्रो की, रेवेन्यू 1.8% से ग्रो की, इबिट हमें 3.8% से ग्रो होता हुआ दिखा और इबिट मार्जिन भी हमें 0.4% से बढ़ती हुई दिखी।
और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो सभी मामले में कंपनी ने डबल डिजिट की ग्रोथ रिपोर्ट की है और एस्टिमेट को भी इसने बीट कर दिया है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से एक्सपेक्टेशन जो पहला चलता आ रहा था कि बाकी कंपनीज भी अच्छे अर्निंग्स रिपोर्ट करेगी, वही एक्सपेक्टेशन एज इट इज़ कंटिन्यू है। टीसीएस के अर्निंग्स के बाद ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिली हैं और उसको एल्टियम एंट्री ने रिटेन किया और अब हमें एसएल टेक्नोलॉजी भी उसको मेंटेन करती हुई दिख रही है। और एसएल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक खबर भी हमें देखने को मिल रहा है कि 3,500 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट करने का फैसला कर लिया है एआई डाटा सेंटर में। तो ये एक तरह से कंपनी के लिए नेक्स्ट ग्रोथ इंजन की तरह भी काम कर सकता है और ये चीज़ें हो सकता है कि हमारी इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनीज भी करती हुई नजर आए आने वाले कल में। अब इन्फोसिस के जो अर्निंग्स आएंगे उसको लेकर अगर आपको एस्टिमेट देखना है तो मुझे कमेंट कर देना इन्फोसिस। नेक्स्ट वीडियो में इस कंपनी के Q1 के अर्निंग्स एस्टिमेट हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल्स। हाल ही में दोस्तों इस कंपनी ने स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है जो कि 2:5 के रेशियो में है, यानी कि 2 इक्विटी शेयर के बदले 5 इक्विटी शेयर कंपनी आपको देगी। और उसके साथ कंपनी ने रिकॉर्ड डेट भी अनाउंस कर दिया है जो कि 21 जुलाई का है। तो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो तो 21 जुलाई का डेट आप नोट कर सकते हो, और अगर आप इन्वेस्टर नहीं हो तो आप इग्नोर भी कर सकते हो। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है दोस्तों टाटा पावर लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। टाटा पावर, इन्फोसिस, कल्याण ज्वेलर्स, इन तीनों कंपनी के टेक्निकल्स वहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलेंगे, जिसको देखकर आप ये समझ सकते हैं कि अभी के टाइम पे इन सारी कंपनी से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। और ये सारी चीज़ें सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट की जाएंगी, जिसको आप चेकआउट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को फ्री में भी ज्वाइन कर सकते हो और टेक्निकल्स को फ्री में देख भी सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं टाटा पावर के बारे में। तो टाटा पावर से रिलेटेड एक खबर देखने को मिल रही है कि टाटा पावर बातचीत कर रही है रेस करने का $450 मिलियन ओवरसीज लोन। किसके लिए भाई? बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। एटलीस्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी कि कम से कम $450 मिलियन ओवरसीज लोन ये कंपनी रेस कर सकती है। अब एटलीस्ट है, इसका मतलब इतना तो होगा, इससे ज़्यादा भी हमें देखने को मिल सकता है। बिजनेस ऑपरेशंस के लिए ये टाटा पावर करती हुई नज़र आ सकती है। अब इसको लेकर चीज़ें आगे चलकर और भी क्लियर होंगी, बट अभी जो खबर है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और टाटा पावर की बात करें तो इस कंपनी के भी जो आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड रहेंगे, क्योंकि एक लंबे टाइम से टाटा पावर की जो अर्निंग्स हैं उसमें एक स्लोडाउन हमें देखने को मिली है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों हमें डी ग्रोथ रिपोर्ट करता हुआ दिखा है, और इस Q1 में हो सकता है कि चीज़ें थोड़ी बदलती हुई नज़र आ जाए। एल नीनो की वजह से पावर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और साथ में इनकी जो मुंद्रा फैसिलिटी है वो एक लंबे टाइम से शटडाउन की वजह से बंद थी, उसकी भी शुरुआत हो चुकी है Q1 में। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से टाटा पावर की जो डिमांड है इस बार हमें काफ़ी ज़्यादा दिखी है, जिस वजह से रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी हम बेहतर उम्मीद कर सकते हैं टाटा पावर की इस बार के Q1 से। बाकी इस कंपनी के Q1 के जो डेट्स हैं वो अभी तक फाइनलाइज हुए नहीं हैं। जब फाइनलाइज होंगे वो चीज़ें तो मैं आपको बता ही दूंगा, बट साथ में मार्केट इस कंपनी को लेकर एस्टिमेट क्या रखी है वो भी चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो फिलहाल ये वीडियो यहीं तक था। होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।